दोस्तों फाइनली ना आज मैं अपनी कार मॉडिफिकेशन सीरीज़ को दोबारा से रिज्यूम करने जा रहा हूँ। बैक टू बैक यार माउंटेन ट्रिप्स आ गए थे जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा हॉल्ट करना पड़ा था, बट आज से ये रिज्यूम होने जा रही है। तो आपने देखा होगा कि यार कैसे मैं अपनी इस ट्राइबर कैंपर को एक्सट्रीम कंडीशंस में लेके गया हूँ और क्या प्यारी लोकेशंस पे भी लेके गया हूँ। तो आई होप आपने ना पूरी मेरी ये दोनों माउंटेन सीरीज़ जो हैं उसको भरपूर इन्जॉय किया होगा। मुझे तो यार बहुत मज़ा आया है और मुझे लगता है आपको भी आया होगा। बाकी नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता देना कि अगली बार क्या बेटर होना चाहिए। आई विल इंश्योर कि वो आपका फीडबैक मैं टेक इन करूँ। तो चलो बिना समय वेस्ट करे हुए ना आज की इस मॉडिफिकेशन को रिज्यूम करते हैं। बाकी मैं क्या मॉडिफिकेशन आज करने वाला हूँ ये मैं गाड़ी से बाहर निकल के आपको बताता हूँ। और मॉडिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले ना अपनी कार की फ्रेगनेंस को ना एक अल्ट्रा प्रीमियम कर देते हैं। और उसके लिए ना आज मेरे पास है इन्वॉल्व की तरफ से उनकी अल्ट्रा प्रीमियम रेंज एमिनेंस सीरीज का एनिग्मा कार फ्रेगनेंस। बहुत ही प्रीमियम रेंज है और अल्ट्रा प्रीमियम फ्रेगनेंस है। इसके बॉक्स से देख के, बॉक्स की पैकिंग देख के ही आपको समझ आ रहा होगा कितना ही प्रीमियम प्रोडक्ट है। क्विकली मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे ना तो सबसे पहले आपको इसके अंदर मिलेगा इस तरह की थैंक यू स्टिकरिंग, एक 3M की डबल साइडेड टेप और बहुत ही अल्ट्रा प्रीमियम फ्रेगनेंस बॉटल। अब इस फ्रेगनेंस को आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, या तो इसको अपने कार में हैंग कर सकते हैं या 3M की जो डबल साइड टेप है उससे इसको अपने डैशबोर्ड पे रख सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी इसको डैशबोर्ड पे रखें क्योंकि इसकी बॉटल जो बहुत ही प्रीमियम है, आपके कार की ओवरऑल एस्थेटिक्स को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। अब इसको परचेज़ करने के लिए हर बार की तरह आपको करना क्या, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इनकी तमाम अदर रेंज भी, प्रीमियम रेंज अवेलेबल है, उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि आप मेरे बहुत ही स्पेशल व्यूअर्स हो तो आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी है। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसका बाय लिंक और एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन छोड़ दूंगा जिससे आपको मिल जाएगा 10% का एक्स्ट्रा ऑफ। और ये ऑफ सिर्फ इस प्रोडक्ट पे नहीं है, इनकी वेबसाइट पे कोई भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं उस पे वो डिस्काउंट कूपन एप्लीकेबल होगा। तो अब देर मत करो, झट से बाय इट नाउ। तो दोस्तों आज ना टाइम आ गया है इस लोगो को मॉडिफाई करने का। आप में से बहुत भाइयों का कमेंट आ रहा था कि लोगो कब मॉडिफाई करोगे, कब करोगे। सर बहुत कुछ चल रहा था माइंड में, क्या करना है, कैसे करना है, बट आज ना मैं इसको मॉडिफाई करने वाला हूँ। और साथ के साथ ही ना जो बैक लोगो है इसका रेनॉल्ट का, उसको भी देखेंगे कि उसमें क्या करना है। तो मैं ना झट से काम करता हूँ, क्विकली अपनी गाड़ी को ना अपने वर्क स्पेस एरिया में लेके चलता हूँ, अपनी कार पार्किंग में, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट भी है। और ना फिर यहाँ पर इसकी मॉडिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई गाड़ी आ गई है पार्किंग में, सेटअप अपना हो गया है, लाइट वाइट मैंने लगा दी है। तो ना अब इस पे वर्क करना है। बेसिकली मेरा प्लान क्या ये है, मैं इसको करने वाला हूँ ब्लैकआउट। तो पहले मैं सोच रहा था कि मैं इसको कर दूँ कार्बन फाइबर रैप, जैसे हमने पीछे किया हुआ था। और मैंने देखो ये रैप निकाल के चेक भी किया, बट ओवर मुझे लग रहा है कार्बन फाइबर की जगह ना अगर इसे हम ग्लॉस ब्लैक कर देंगे, पियानो ब्लैक, तो दैट विल लुक मच बेटर। जैसे हमने ये ग्रिल को किया हुआ है। बाय द वे यार, अब ग्रिल में देख रहे हो ये उस टाइम पे थोड़ी सी इम्परफेक्शंस थी, मेरे को यहाँ पर सैंडिंग करनी थी, तो एक बार मुझे ना सैंड करके इसको भी रिकॉर्ड करना है। तो इसको मैं सोच रहा हूँ इसको ना पियानो ब्लैक टच ही दिया जाए। और साथ ही बैक लोगों में जो हमें करना है, चलो ये जब इसकी बारी आएगी ना मैं आपको तभी बताता हूँ। तो चलो ना क्विकली इसको एक बार अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, फिर तैयारी करते हैं इसको पेंट करने की। तो सूखा कपड़ा ना मैंने पहले मार दिया, अब थोड़ा ना सैनिटाइज़र लगा दिया है कपड़े पे ना, इससे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। लो जी, ये हो गया क्लीन। तो गाइस क्लीनिंग हो गया डन। अब ना ये स्प्रे पेंट जो मैंने पहले किया है गाड़ी में, उसी में से मेरे पास लगभग आधी बोतल बची हुई है, इसी को ना मैं इस पर यूज़ करने वाला हूँ। तो चलो जी क्विकली इसे शेक कर लेते हैं और एक ना पहला कोट करते हैं। तो फर्स्ट कोट हमारा डन हो गया है। अब ना 10 से 15 मिनट वेट करते हैं। तो गाइस पहला कोट सूख गया, अब ना इस पर दूसरा कोट कर देता हूँ, फिर इसके बाद ना हम इस पर करेंगे क्लियर कोट। तो ये भी केयरफुली अब उल्टा नीचे से ऊपर शुरू करता हूँ। लो जी, बढ़िया लगेगा।
तो दोस्तों अब सेकंड कोट भी ना सूख चुका है। अब ना काम करते हैं, इस पे करते हैं क्लियर कोट। क्लियर कोट से ना बेसिकली फ़ायदा क्या होता है कि एक तो आपका पेंट रिस्टोर हो जाता है और दूसरा ना एक्स्ट्रा ग्लॉस आ जाती है। हालांकि हमने अभी इस पर ग्लॉस ब्लैक ही किया, बट इसमें ना एक्स्ट्रा शाइन आ जाएगी इससे। तो ये कर लेना चाहिए जब भी आप कोई भी स्प्रे पेंट यूज़ करते हैं, तो क्लियर कोट कर लेना चाहिए। पेंट बेसिकली लंबा चलता है। तो दोस्तों अब बारी है इस लोगो की। तो ना मैं क्या सोच रहा था, क्योंकि मुझे ना प्लेन लुक पसंद है, तो मैं इस लोगो को सोच रहा था कि मैं ऑल टुगेदर निकाल दूंगा और इसको बिल्कुल प्लेन लुक रखूंगा, जो कि बहुत अच्छी लगती। और मैं ना लगा रहा मैं दिखाता हूँ। मतलब लास्ट मैंने अपने 2-3 वीडियो पहले बताया था कि किस तरह से हमें डी बैजिंग करनी है। तो इस तरह से थ्रेड लेके बेसिकली आप इसको ऐसे टू एंड फ्रो करते रहो तो पूरी एम्बलम्स में बाहर आ जाती है। मैं लोगों में लगा रहा यार, 10 मिनट हो गए निकल नहीं रहा। तब मैंने ध्यान से देखा कि ये 3M टेप से नहीं लगा हुआ, ये एक लॉकिंग मैकेनिज्म पे लगा हुआ। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। इस लोगो को निकालना बहुत ही आसान है, और इनफैक्ट अगर आपको इस लोगो को रिप्लेस करना है फेस लिफ्ट वाले न्यू लोगो से तो भी बहुत आसान है। आप बेसिकली वो नया लोगो खरीदो और सीधा इसको निकाल के उसके लॉक में फिक्स कर दो। इसको निकालना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सीजर लो इस तरह से, और उसके ऊपर ना एक एंड पे मास्किंग टेप लगा लो, जो इस तरह की मास्किंग टेप होती है। बस फिर उसको एक एंड को इसमें फंसा दो और अपनी तरफ खींचो, पुल करो, बस। ये देखो 1 2 3, ये 3 लॉक लगे हुए हैं इस 3 होल में। तो देख रहे हो कितना ही इजी था इसको निकालना। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ कि इसको भी ना मैं कर देता हूँ ग्लॉस ब्लैक, क्योंकि यार इसे निकाल के ऐसे तो छोड़ नहीं सकता, अदरवाइज 3 होल दिखाई देंगे। तो इसको भी ग्लॉस ब्लैक करते हैं, फिर लगाते हैं, लगेगा बढ़िया। तो गाइस लोगों को ना मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब ना इसको पेंट करते हैं, पहला कोट देते हैं। अब देते हैं 15 मिनट का रेस्ट। तो दोस्तों पेंट के ना मैंने 2 कोट कर दिए हैं। अब ना इस पे एक क्लियर कोट भी कर देते हैं, ताकि ना इसकी शाइन जो है वो प्रिजर्व रहे। लो जी, दिस इज डन। और अब जो हमारा मेन लोगो है उस पर भी एक क्लियर कोट मार देते हैं। डन। तो गाइस अब ना इसको सूखने देते हैं, और उसके बाद ना मैं झट से पीछे वाला लोगो लगाता हूँ। यहाँ पर जो न्यूज़पेपर वगैरह और जो टेपिंग वगैरह करी हुई थी उनको निकालता हूँ, और सीधा आपको बाहर मिलता हूँ, फाइनल लुक दिखाता हूँ इन 3 2 1। तो दोस्तों दिस इज़ द फाइनल लुक। देख रहे हो क्या ही परफेक्शन से काम हुआ है। पूरी की पूरी इनफैक्ट ग्रिल आपको शाइनी सी लग रही होगी, क्योंकि मैंने थोड़ी सी पॉलिश भी कर दी थी ओवरऑल आपको शाइन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। नीचे गंदा है, यहाँ पर पॉलिश नहीं करी। और ये लोगो देखो कितनी ही परफेक्शन से काम हुआ है। बाकी जिन लोगों को भी ना ब्लैक आउट लुक पसंद आती है उनको ये अच्छी लगने वाली है, नो डाउट। मतलब मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लुक लग रही है। आई डोंट नो कैमरे में क्या जस्टिफाई हो रहा है। और बाकी ना इसका रियर वाला भी आपको दिखाता हूँ, एंड दिस इज़ फ्रॉम द रियर वाला तो यार बेटर देन एक्सपेक्टेड है। बहुत प्यारा लग रहा है। ये ब्लैक में ना लोगो जो है, हल्की सी एक इम्परफेक्शन आपको दिख रही होगी यहाँ पर, अगर मैं जूम करूँ तो इस पर मुझे थोड़ा सा टचअप करना है। और बाकी ना मुझे थोड़ी सी खुराफात भी आ गई है कि ये जो पैनल है ना, ये और यहाँ तक, इसको भी ना कार्बन फाइबर से ब्लैक कर दिया जाए। तो मे बी ये ट्रायल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट ओवरऑल आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है, और एक लाइक तो बनता ही है। भाई लोग अब तो सब्सक्राइब कर दो, मुंडा टॉप नॉच ब्रो, अब तो सब्सक्राइब कर दो।